अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो जो है नीट स्टूडेंट्स के लिए है। बैचलर्स जो कर रहे हैं, चाहे पैरामेडिकल्स में कर रहे हो, चाहे नर्सिंग में कर रहे हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में इस लेक्चर को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। ये 5 या 3-4 घंटे तक तो फिर ये वीडियो हो जाएगी। तो इस वीडियो को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो अच्छे तरीके से सभी वो पार्ट्स देखिए। फिलहाल पार्ट 1, जब भी हम ब्लड के बारे में बात करते हैं, ब्लड बोले तो सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लेमेंस की लैंग्वेज में कहते हैं खून। क्लियर? जो रेड इन कलर होता है, सबसे पहली बात, ये किस कलर का होता है? ये रेड होता है। कैसा होता है? रेड कलर का होता है। जो हमारी वेसल्स में फ्लो करता है, चाहे आर्टरीज हो चाहे वेन्स हो, दोनों में जो फ्लो करता है वो यही ब्लड होता है। मगर आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहली बात हमने ये कही कि आर्टरीज में फ्लो करता है, वेन्स में फ्लो करता है और रेड इन कलर होता है। देखिए, और रेड इन कलर के साथ साथ जब हम ब्लड के बारे में बात करते हैं, ये ओपैक होता है, ये स्टिकी होता है, चुपचुपा होता है। क्यों होता है चुपचुपा? वीडियो के आगे आगे में हम सबको ये समझ आएगा, पढ़ेंगे क्यों चुपचुपा होता है। और इसके साथ साथ हम इसको कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू? सबसे पहली बात, ओपैक। ओपैक बोले तो ब्लड जो होता है मोटा घना होता है। इसके बाद हमने बोला इसमें ये चिपचिपा स्टिकी लाइक सब्सटेंस होता है। क्यों स्टिकी होता है? क्योंकि इसमें प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर? हमने इसके बाद बोला कि ये जो ब्लड जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? इसलिए है कि ये पूरी बॉडी को, हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है? हाथ से लेकर सिर तक, सिर से लेकर टो तक, ये हर किसी जगह ये क्या फ्लो करता है। इसीलिए पूरी बॉडी को ये कनेक्ट करता है। देयरफॉर वी कॉल इट कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ ब्लड जो है ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। सर, व्हाट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर? ये जो ब्लड जो होता है ये किसी पर्टिकुलर सोर्स से नहीं बना होता है। इसमें खाली एक ही मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता। ये तो हम सबको पता है कि ब्लड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स। लाइक इसमें प्लाज्मा होता है, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, सेल्यूलर कंटेंट होता है, WBC होता है, RBC होता है। मीन्स इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती है। अगर सेम चीज़ें होती तो होमोजीनियस मिक्सचर कहते, मगर इसमें डिफरेंट चीज़ें है, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट सोर्स से बनी हुई होती है। देयरफॉर हम ब्लड को कहते हैं ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर? ब्लड का जो pH जो होता है, इट रेंजेस फ्रॉम 7.35 से लेकर 7.45। क्लियर? हेटेरोजीनियस, रेड कलर, ओपैक, कनेक्टिव टिश्यू, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इसका pH भी हमने बता दिया। एंड दिस इज ऑल सिंपल अबाउट ब्लड। क्लियर? अब हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। देखिए, मैं एक्चुअली हमेशा यहाँ पर मतलब अक्सर वीडियोस में किसी चीज़ की फंक्शंस नहीं बताता। फंक्शंस आपकी NCERT बुक पे भी, रेफरेंसेस पे देख के है। हम एक्चुअली देखिए, हम यहाँ पर थोड़ी सी 2-3 इसकी फंक्शंस को यहाँ पर एनलिस्ट करेंगे। फंक्शन नंबर 1 ब्लड की, फंक्शन ऑफ द ब्लड, फर्स्ट, ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस। कौन कौन से गैसेस? ये O2 भी कैरी करता है और CO2 भी कैरी करता है। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ब्लड। नंबर 2, ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। आपको पता है जब भी डाइजेशन होती है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स की चाहे प्रोटीन्स की, तो उन सब को एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जब वो ब्लड में पहुंचते हैं, तो ब्लड का काम क्या होता है? इन न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट ऑर्गन्स तक ले जाना ताकि वो नरिश हो जाए। तो सेकंड इसकी जो फंक्शन है ब्लड की, दैट इज न्यूट्रिएंट्स को क्या करना? कैरी करना। नंबर 3, रेड पेन से लिख रहा हूं मैं। नंबर 3, इसमें हार्मोन्स को भी कैरी करना। हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स? एंडोक्राइन हार्मोन्स। एंडोक्राइन हार्मोन्स को क्या कैरी करना? एंडोक्राइन हार्मोन्स को
कैरी करना, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड से 6 हार्मोन्स निकलते हैं, एंटीरियर लोब से और पोस्टीरियर से 2, तो उनको कैरी करके अपने टारगेट साइट तक ले जाता है। कौन ले जाता है? दैट्स ओनली एंड ओनली ब्लड। अनदर फंक्शन ऑफ ब्लड दैट इज टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे जगहों पर मेटाबॉलिज्म होता है, चाहे लिवर में होता है, हर किसी जगह पर मेटाबॉलिज्म होता है। तो जो ही मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म के साथ साथ वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। अब इसी हीट को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। कौन करवाता है? दैट इज़ ओनली ब्लड। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता लूँगा, जब भी किसी इंसान की डेथ हो जाती है, डेथ के होने के बाद तुरंत ही उसकी बॉडी जो है वो एकदम से सुन्न पड़ जाती है, ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है? देखिए पेशेंट की डेथ हो गई, हार्ट रुक गया, मींस पंपिंग सिस्टम रुक गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये ब्लड होता है ये क्या सर्कुलेट नहीं कर रहा है। जब ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा इट मीन्स हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, हमारी बॉडी तक हीट नहीं पहुंचेगी। इसीलिए जब पेशेंट मरता है वो सुन्न पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। तो ये थी कुछ बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लड। इसके रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ब्लड के, तो हम डिस्क्रिप्शन में वो मेंशन करेंगे यहाँ पर, इससे टाइम और वीडियो भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। देखिए ये सब कुछ आपने लिखा। देखिए इसके बाद जब भी हम ब्लड के बारे में बात करते हैं, ऑब्वियसली यस सर इट इज़ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ मेड अप ऑफ बच्चों, इट इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्यूलर कंटेंट। क्लियर? प्लाज्मा एंड सेल्यूलर कंटेंट दोनों मिलके कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में। प्लाज्मा का कंटेंट कितना होता है ब्लड में? 55% और रिमेनिंग 45% सेल्यूलर कंटेंट होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ब्लड और प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। जो ये सेल्यूलर कंटेंट है इसको हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 2 या पार्ट 3 में, ऐसे चलता जाएगा। तो फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स, इसीलिए हम सेल्यूलर कंटेंट को यहाँ पर रब कर देंगे। जब भी हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं, प्लाज्मा देखिए इसका कलर जो होता है वो होता है स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ कलर सर ये कौन सा कलर है? हमने ब्लैक सुना है, ब्लू सुना है, वायलेट सुना है, ये स्ट्रॉ कलर क्या कलर होता है? बेटा स्ट्रॉ कलर बोले तो पेल बोले तो येलो कलर। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर पैरामेडिकल्स और नर्सिंग वालों को बता लूँ। देखिए जब भी आप थिएटर में होंगे, चाहे लैब में होंगे, चाहे हॉस्टल में, किसी भी ब्रांच में होंगे, जब आप देखेंगे कि बैग में कुछ येलो कलर सब्सटेंस लाया जा रहा है, दैट इज ओनली एंड ओनली प्लाज्मा। जब आप येलो कलर का सब्सटेंस देखेंगे पेशेंट के हाथ में या डॉक्टर के हाथ में, इट मीन्स ये सिर्फ प्लाज्मा है। इसमें ना तो आरबीसी है, ना तो डब्ल्यूबीसी है, ना तो प्लेटलेट्स है, इसमें सिर्फ प्लाज्मा है। इसके बाद हम जानेंगे प्लाज्मा में अक्सर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल 55% कलर कैसा होता है? येलो कलर, स्ट्रॉ कलर। क्लियर? प्लाज्मा का जो पीएच होता है वो होता है 7.4, जिसको हम बोलते हैं स्लाइटली अल्कलाइन। क्लियर बेटा? अच्छे से लिख के रखो, स्लाइटली अल्कलाइन। क्लियर? 7 से ऊपर तो अल्कलाइन, 7 से नीचे उसको हम बोलते हैं एसिड। क्लियर? ये तो आपने पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल में तो आपने सीखा होगा। क्लियर? दिस इज बेसिक अबाउट प्लाज्मा। अब हम देखेंगे प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती है। क्लियर? देखो जब हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं, इसमें 91 से लेकर 92% वाटर ही होता है बेटा। 90 से 91% प्लाज्मा में वाटर ही होता है, पानी ही पानी। क्लियर? इसमें 7%
प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर? अब मैं यहाँ पर थोड़ा स्टे करके आपको समझाऊँ। देयर आर अबाउट 70 different types of plasma proteins, 70 different types of plasma proteins present in our plasma। जब हम प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं, हमारी प्लाज्मा में 70 डिफरेंट टाइप्स प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। इसके बाद यही हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? फिलहाल आप याद रखो 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, 91 to 92% वाटर होता है, 0.9% इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं बेटा, और 0.1% ग्लूकोज होता है। क्लियर? ये सब कुछ आपने लिख लिया। क्लियर? देखो, जब हम प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं, मोस्ट कॉमनली दो प्रोटीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हमारे किस में? प्लाज्मा में। नंबर 1 मैं यहाँ पर एरो लिख के रखूँगा। नंबर 1 इज एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, अनदर वन इज ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। तो अब हम बात करेंगे एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन के बारे में। इसके बगैर भी जब हम इनऑर्गेनिक साल्ट्स के बारे में बात करते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स की जब हम बात करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें गैसेस होते हैं प्लाज्मा में। हाँ, प्लाज्मा में गैसेस भी होते हैं, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस के साथ साथ इसमें हार्मोन्स भी होते हैं। जो वेस्ट मटेरियल, चाहे अमोनिया हो, यूरिक एसिड हो, यूरिया हो, क्रिएटिनिन हो, वो सब किस में प्रेजेंट आते हैं? इसी इनऑर्गेनिक साल्ट्स, इसी प्लाज्मा में। क्लियर? मैंने यहाँ पर लिखा वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, ग्लूकोज। इनऑर्गेनिक साल्ट्स में हम सब लिखेंगे, मेंशन करेंगे, चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स हो, चाहे गैसेस हो। क्लियर? गैसेस में आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्लियर? इसमें होते हैं ये भी प्रेजेंट, हमने बोला इसमें बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होते हैं। आगे आगे हम करेंगे डिस्कस। तो यहाँ पर हम फिलहाल करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस। देखिए, दिस इज हियर नाउ, राइट हियर वी आर, दिस इज प्लाज्मा। ग्रीन कलर पेन से मैंने यहाँ पर मेंशन किया प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्लियर? दो अबंडेंट प्रेजेंट होते हैं, और इसके पहले मैंने प्लाज्मा में ये भी प्रेजेंट होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो मैंने लिखा नहीं, क्लॉटिंग फैक्टर्स वो भी प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो अबंडेंटली इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन है, इसकी मात्रा होती है प्लाज्मा में 60%। तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन जो हमारी बॉडी में, हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, दैट इज ओनली एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? ये कैरी करता है हार्मोन्स। पहली बात, जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं अपनी जगह पर, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड, चाहे थायराइड ग्लैंड, चाहे कोई भी ग्लैंड, कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड, जब वो क्या करता है, रिलीज अपना हार्मोन रिलीज करता है, तो उसको कैरी करता है कौन? यही एल्ब्यूमिन। यही एल्ब्यूमिन उसको पकड़ लेता है, हाथ में हाथ पकड़ के घसीट के ले जाता है, उधर लेता है जहां पर उसकी जरूरत होती है। क्लियर? मीन्स इट हार्मोन्स को कैरी करता है कौन? एल्ब्यूमिन। मगर इसकी मेन फंक्शन पता है क्या है आपको? इसकी मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ द एल्ब्यूमिन इज टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? इस ऑस्मोटिक प्रेशर पे हम इसी सीरीज के दौरान वीडियो बनाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और ऑस्मोटिक फोर्स, इस पे हम वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस समझ आ जाए। अगर हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, तो ये बेसिक कंसेप्ट्स वाली वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बोरिंग आपको भी लगेगी। तो एल्ब्यूमिन के साथ इसके बाद दूसरा आता है ग्लोब्यूलिन।
ग्लोब्यूलिन क्या है? ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है। ये किस में हमको मदद करता है? पहली बात, ये कैरी करता है हार्मोन्स। ये भी हार्मोन्स को कैरी करता है। कैरी करने के साथ साथ ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है ये हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, लाइक IgA, IgD, IgE, IgM। ये होते हैं ना IgA, DEM। IG बोलते इम्यूनोग्लोबिन, मीन्स इम्यूनोग्लोबिन इट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। क्लियर? तो ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है इसको एक्चुअली में रिलीज कौन करवाता है, इसको कौन बनाता है हमारी बॉडी में? दैट आर लिम्फोसाइट्स। लिख के रखना, हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स में जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है इट्स एक्चुअली मेड बाय लिम्फोसाइट्स। ये हमको एक तो हार्मोन को कैरी करता है, हार्मोन्स के साथ साथ इम्यूनिटी हमको प्रोवाइड करता है, और इम्यूनिटी के साथ साथ ये स्टेरॉइड्स को भी कैरी करता है। स्टेरॉइड्स और कभी कभार ड्रग्स को भी कैरी करता है। जो हम ड्रग्स लेते हैं ना, वो ड्रग्स नहीं जो वो बिगड़े हुए बच्चे लेते, वो वाले ड्रग्स नहीं, सिंपल मेडिसिन्स जो हम खाते हैं उनको भी कैरी करता है। कौन? यही ग्लोब्यूलिन। एंड दिस वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन। तो रफली और एक बार आपको बता दूं, हमने इस वीडियो में क्या सीखा। सबसे पहली बात, हमने जाना ब्लड क्या होता है। ये रेडिश इन कलर होता है, इसका pH 7.35 से लेकर 7.45 से 45 तक होता है, इसी के बीच में रेंज करता है। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना है कि आर्टरीज में भी ब्लड होता है और वेन्स में भी आता है। आपको पता है आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड एंड वेन्स डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर? आर्टरीज में प्रेशर इंक्रीज होता है क्योंकि आर्टरीज कनेक्टेड होती है हार्ट के साथ, और वेन्स में प्रेशर कम होता है क्योंकि उसको बैक पंपिंग सिस्टम को कुछ नहीं होता। ये अलग टॉपिक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम अच्छे तरीके से इसको डिटेल में जानेंगे। इसके बाद हमने बोला था फंक्शंस ऑफ ब्लड, वो हमने सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रेंट, गैसेस वैसेस वो सब कुछ हमने बता दिया, और डिस्क्रिप्शन में भी हम मेंशन करके रखेंगे। और इसके बाद हमने बोला था कि ये हेटेरोजीनियस होता है। हेटेरोजीनियस ये डिफरेंट सोर्सेस से बना हुआ होता है। ठीक है? इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर बॉडी को कनेक्ट करता है, हर किसी ऑर्गन को, हर किसी जगह पर ये प्रेजेंट होता है। कौन? ब्लड। इसके साथ साथ फिर हमने बोला कि ब्लड एक्चुअली इट्स मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्यूलर कंटेंट। प्लाज्मा में 55% सेल्यूलर, 45%। फिर हमने प्लाज्मा को एक्सपेंड किया था। तो प्लाज्मा में हमने बोला था प्लाज्मा में ग्लूकोज होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा में और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है? क्लॉटिंग फैक्टर्स भी किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में। तो देखिए, अब क्लॉटिंग फैक्टर्स का क्या फंक्शन होता है? जब भी कभी कभार हमको लगती है, चाहे या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ किसी पेशेंट का, तो उसका कट हो गया, कहीं पर भी कट हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर वो ब्लीडिंग बंद होती है, तो वहां पर क्लॉट बन जाता है। तो क्लॉट कैसे बनता है? तो यही क्लॉटिंग फैक्टर्स हेल्प करते हैं हीलिंग करने में। हीलिंग करने में जो मदद करता है, क्लॉट बनाने में जो मदद करता है, उस ब्लड को बंद करने में जो मदद करता है, दैट आर ओनली एंड ओनली क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लियर? तो जब भी आप देखोगे, या थिएटर में देखोगे, या लोकेलिटी या किसी डिस्पेंसरी में देखोगे कि व्हाइट कलर एक बैग ला रहा है, व्हाइट कलर बैग में येलो कलर सब्सटेंस लाया जा रहा है, तो उसमें होगा ये प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में जो, जब भी हम प्लाज्मा किसी पेशेंट को दे रहे हैं, उसका यही पर्पस होता है कि इसमें ब्लड लॉस कम हो जाए और जल्दी से हील अप हो जाए, ताकि क्लॉटिंग जो है अच्छे तरीके से हो जाए। क्लियर? जब भी हम, और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी हम क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं तो फिब्रिनोजन एक ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर है जो बहुत ही ज्यादा मिकदार में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट इज ओनली एंड ओनली फिब्रिनोजन। क्लियर? यहां तक देखिए,
अब लास्ट बात मैं यहाँ पर बता दूं तो इसी के साथ यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाएगी। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ब्लड। देखिए, हमने सुना है हमेशा सेरम 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 क्या होता है, सेरम और प्लाज्मा में क्या फर्क है। सेरम और प्लाज्मा, देखिए जब भी कभी कभार कहीं पर चोट आती है, कहीं पर लग जाती है पेशेंट को, तो फिर वहां पर क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस क्लॉटिंग मैकेनिज्म को भी हम अच्छे तरीके से आगे पढ़ेंगे। मगर जब क्लॉट वहां पर बनता है, जो ही वो सब कुछ मैकेनिज्म स्टार्ट होता है और खत्म होता है, वहां पर क्लॉट अच्छे से बनता है। आप ऑब्जर्व करना, क्लॉट बनने के बाद ही वहां से एक वाइटिश, एक वाटर लाइक सब्सटेंस फ्लो करता है, एक फ्लूइड फ्लो करता है उस जगह पर जहां पर क्लॉट बना हुआ होता है। उसको हम बोलते हैं सेरम। उसको हम बोलते हैं सेरम। सेरम कब आता है? जब क्लॉट बनता है, जब क्लॉट अच्छे तरीके से बनता है, फिर वहां पर कंट्रैक्शन होती है। तब जब वहां पर कंट्रैक्शन होती है, फिर वहां से एक फ्लूइड निकलता है। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं, कहां पर जहां पर क्लॉट बना हो उसको हम बोलते हैं सेरम। अब सेरम और प्लाज्मा में क्या फर्क है? सेरम इज एक्चुअली अ प्लाज्मा, बट सेरम डज नॉट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर्स। सेरम में ना तो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ना तो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, बट इट इज द पार्ट ऑफ प्लाज्मा। इट इज अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा विदाउट हैविंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, विदाउट हैविंग प्लाज्मा प्रोटीन्स। जब भी लगती है वहां पर क्लॉट बनता है, क्लॉट के बनने के लास्ट में जब वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो वहां से फिर फ्लूइड आता है, उसको हम सेरम बोलते हैं। थैंक यू, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ब्लड। अस्सलाम वालेकुम।